नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का। दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है बजट और आर्थिक समीक्षा के ऊपर। जी हाँ, आर्थिक समीक्षा और बजट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं और जो भी इसके अंदर नई घोषणा की गई है, जितनी भी घोषणाएं की गई है बजट और आर्थिक समीक्षा के अंदर, उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। हस्तलिखित नोट्स हैं दोस्तों, तो हस्तलिखित नोट्स मैंने बनाए हैं और उन्हीं को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। मैंने उसके अंदर टॉपिक रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो एग्ज़ाम के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने इस वीडियो के अंदर रखा है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों अगर किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विज़िट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ बजट और आर्थिक समीक्षा से बाहर जो मैं ये करवा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका जो बजट और आर्थिक समीक्षा से जितने भी रिलेटेड डाउट है वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बने रहिए हमारे साथ और आप कमेंट में कोई भी एक डाउट आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। तो बजट 2022-23 के ऊपर यहाँ बात करने वाला हूँ। तो आप सभी को जैसा पता है 23 फ़रवरी को ये बजट है। अशोक गहलोत जी ने, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, इन्होंने पेश किया था। तो उसी को रिलेटेड जितने भी ये बनने वाले हैं टॉपिक, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हर एक मेन टॉपिक पे हमने यहाँ आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सबसे पहले बता देता हूँ, जो पहला जो जेंडर बजट आया था वो 2012-13 के अंदर आया था। बात करें पेपरलेस बजट आया था वो 2021-22 के अंदर आया था। और एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट है वो आया है, वो 2022-23 के अंदर आया है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ और आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है बजट का स्वास्थ्य। तो यहाँ देख सकते हो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को यहाँ लागू हुई थी। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2011 को लागू हुई है और 711 दवाइयाँ इसके अंदर रखी गई है। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2011 के अंदर लागू हुई और 711 दवाइयाँ इसके अंदर रखी गई है। बात करें मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के बारे में तो 7 अप्रैल 2013 को लागू हुई। 133 जाँचें इसके अंदर रखी गई है। आईपीडी और ओपीडी फ्री कर दिए गए हैं 1 अप्रैल 2022 के अंदर। जी हाँ, बजट के अंदर ये घोषणा की गई थी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के अंदर आईपीडी और ओपीडी की सर्विस भी फ्री कर दी गई है 1 अप्रैल 2022 से। बात करें मेडिकल कॉलेज की कि राजस्थान में कितने मेडिकल कॉलेज है, तो आप संख्या आपके सामने 30 मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद बात करें नर्सिंग कॉलेज की तो यहाँ नर्सिंग कॉलेज है 15। जी हाँ, जिसमें 15 नर्सिंग कॉलेज। और डेंटल कॉलेज की बात करें तो 17 डेंटल कॉलेज है। आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज की अगर बात करें ये भरतपुर के अंदर है। जी हाँ, भरतपुर के अंदर है। बात करें आयुर्वेद उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर के अंदर है। तो अब बात करते हैं मेडिटेरियस सेंटर की बात करें तो ये कुंभलगढ़ के अंदर है। जी मेडिटेरियस सेंटर की बात करें तो ये कुंभलगढ़ के अंदर है। इसके बाद नेशनल ऑफ एक्सीलेंस पंचकमा जोधपुर के अंदर है। कार्डियोलॉजी व वायरोलॉजी जयपुर के अंदर है। ठीक है। आयुष अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो अजमेर के अंदर है। अगर बात करें कार्डिक लैब की तो ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है। अब बात करें रोबोटिक्स सर्जरी का जो मुख्यालय है या रोबोटिक सर्जरी कहाँ होती है, जयपुर के अंदर है। इसका जो मेन बना न्यूरो साइंस की अगर बात करें ये जयपुर के अंदर, जयपुर व जोधपुर के अंदर है। बच्चे व मातृत्व से संबंधित जो हॉस्पिटल है वो कोटा व अजमेर के अंदर बना हुआ है इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा बात करें नवीन डेंटल कॉलेज है वो जोधपुर के अंदर है। जैसे कि 17 मैंने ऊपर बताया था, टोटल 17 डेंटल कॉलेज है। बात करें उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या तो ये 1000 है। इसके अलावा बात करें आयुर्वेद कॉलेज, जी हाँ, आयुर्वेद कॉलेज की बात करें तो ये चूरू के अंदर है। आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज भरतपुर के अंदर है। यूनानी महाविद्यालय की अगर बात करें ये टोंक के अंदर है। आयुर्वेद उत्कृष्टता केंद्र भी जोधपुर के अंदर है। जी हाँ। बात करें शुद्ध के लिए युद्ध जो योजना कब लाई गई थी, तो शुद्ध के लिए युद्ध योजना है वो
26 अक्टूबर 2020 को लाई गई थी। जी हाँ, शुद्ध के लिए युद्ध योजना 26 अक्टूबर 2020 को लाई गई थी। ये योजना स्पेशली मिलावटखोरी से संबंधित है। मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित ये योजना आई थी। नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी इसके अंदर अपॉइंट किए गए हैं। उनकी जो संख्या है वो 200 है। जी हाँ, बात करें नेक्स्ट आयुष्मान भारत योजना के बारे में। जी हाँ, आयुष्मान भारत योजना के बारे में अगर बात करें, हाँ जी, आयुष्मान भारत के बारे में अगर बात करें तो टोटल जो संख्या आयुष्मान भारत के कॉलेज की संख्या, तो ये 1 सितंबर 2019 को लागू हुई थी। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें फ्री रखा गया है। 5 लाख तक की सीमा का स्वास्थ्य बीमा इसमें रखा गया है। निःशुल्क दवा योजना भी इसके अंदर इंक्लूड है। 1597 बीमारियां हैं जिनका इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जाएगा। अब बात करें राजस्थान के अंदर चलने वाली आयुष्मान भारत योजना की सिमिलर चिरंजीवी योजना जो 1 मई 2021 को लागू हुई है, इसमें भी 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा योजना रखा गया। 850 रुपये प्रति वर्ष इसका है जो खर्च रहेगा। 1597 बीमारियां यहाँ भी फ्री की गई है। तो इनका जो इसके अलावा एक और जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो बजट 2022-23 के अंदर रखी गई थी। निःशुल्क इसके अंदर ये योजना रहने वाली है। 10 लाख तक का बीमा है और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया और आईपीडी और ओपीडी भी निःशुल्क कर दिए गए हैं। जी हाँ, चिरंजीवी और आयुष्मान भारत योजना जो 2 भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित थी, उसी से सम्मिलित राजस्थान के अंदर भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई थी 2022-23 के बजट के अंदर निःशुल्क यहाँ रखा गया था। इसका चार्ज नॉट चार्जेबल था। 10 लाख की सीमा तक का यहाँ जो बीमा होता था, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी रखा गया और आईपीडी और ओपीडी भी निःशुल्क यहाँ रखी गई है। और बात करें रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन जो कहाँ है, तो रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछे तो ये जयपुर के अंदर है। जिससे सड़क सुरक्षा संस्थान के बारे में बात करें तो वो जयपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये है आज का पहला जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है स्वास्थ्य से रिलेटेड। एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में बात करें तो ये 2 अक्टूबर 2011 को आई थी। 711 दवाइयाँ इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को लागू की गई थी। 133 जाँचें होती जो फ्री आईपीडी और ओपीडी फ्री की गई है 1 अप्रैल 2022 से। बात करें मेडिकल कॉलेज राजस्थान के अंदर कितने, तो 30 है। नर्सिंग कॉलेज 15 है और 17 डेंटल कॉलेज है। आयुर्वेद कॉलेज भरतपुर के अंदर, आयुर्वेद उत्कृष्टता केंद्र है वो जोधपुर के अंदर है। मेडिटोरियस सेंटर की बात करें तो वो कुंभलगढ़ के अंदर है। बात करें एनसी ऑफ एक्सीलेंस पंचकम्मा जोधपुर में है। कार्डियोलॉजी वायरोलॉजी जोधपुर में, आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। कार्डिक लैब एमएसएम जोधपुर के अंदर है। रोबोटिक्स सर्जरी जयपुर के अंदर है। न्यूरोसाइंस से संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है वो जयपुर जोधपुर के अंदर है। बच्चे में मातृत्व से संबंधित इंस्टीट्यूशन है वो कोटा व अजमेर के अंदर है। बात करें नवीन डेंटल कॉलेज की, जी हाँ, नवीन जो डेंटल कॉलेज है वो जोधपुर के अंदर है। कुल 17 है। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र है। आयुर्वेद कॉलेज जैसा कि सभी को पता है तारानगर चूरू के अंदर है। बात करें आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज भरतपुर के अंदर, यूनानी महाविद्यालय टोंक के अंदर है। आयुर्वेद उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर के अंदर है। शुद्ध के लिए जो युद्ध योजना लाई गई थी 26 अक्टूबर 2020 को, इसके लिए 200 अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे। आयुष्मान भारत और चिरंजीवी भारत की योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। आयुष्मान भारत योजना 1 सितंबर 2019 को आई थी। चिरंजीवी 1 मई 2021 को आई थी। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान में है और इतना ही चिरंजीवी योजना के अंदर है। निःशुल्क योजना
आयुष्मान भारत और चिरंजीवी 850 रुपये प्रति वर्ष यहाँ चार्ज रहने वाला है। 1597 बीमारियाँ आयुष्मान भारत योजना के अंदर है और चिरंजीवी के अंदर भी 1597 है। इसी से सिमिलर राजस्थान गवर्नमेंट भी एक योजना लेके आई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बजट 2022-23 के अंदर इसकी घोषणा की गई है। ये भी निःशुल्क है, 10 लाख तक का बीमा यहाँ से फ्री मिलता है और 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। आईपीडी और ओपीडी निःशुल्क रहने वाली है। बात करें रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन जो कहाँ है, तो ये जयपुर के अंदर है। जी हाँ, रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन जयपुर के अंदर है। तो ये आज स्वास्थ्य से संबंधित एक टॉपिक है, बजट का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। स्वास्थ्य के बाद बजट के अंदर शिक्षा का जो शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उसके रिलेटेड ये नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 2019-20 से आरबीएसई बोर्ड इसको शुरू कर रहा है और जो क्लास 1 से 12 तक के 749 स्कूल संचालित है। ठीक है, और घोषणा की गई है अब टोटल 3200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की। ग्रामीण और शहरी के अंदर हज़ार स्कूल रहने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय विद्यालय की बात करें तो ये 2016 से प्रारंभ हुए थे, 6 से 12 तक रहने वाले हैं और सीबीएसई से संबंधित हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल रहने वाले हैं और 134 स्कूल रहेंगे। जी हाँ, सीबीएसई से रिलेटेड है। स्वामी विवेकानंद राजकीय विद्यालय है, 6 से 12 तक की कक्षा तक के ये स्कूल रहने वाले हैं। 2016 के अंदर ये घोषणा की गई थी इन स्कूल्स के बारे में। ये सभी इंग्लिश मीडियम रहेंगे और टोटल 134 स्कूल इसमें रखे गए हैं। बात करें अब नेक्स्ट, तो 2018 की तुलना में 2021 में 6 से 14 साल के 20% नामांकन में वृद्धि हुई है। जी हाँ, अगर बात करें स्कूल में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट की, जी हाँ, दाखिला लेने वाले स्टूडेंट की संख्या में 6 से 14 साल के बच्चों के जो नामांकन में 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 3820 सेकेंडरी स्कूल है राजस्थान के अंदर। ठीक है, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर इम्प्रूव हुए हैं। जी हाँ, 3820 सेकेंडरी स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर क्या हुए हैं, इम्प्रूव हुए हैं। बात करें प्रथम एजुकेशन हब, प्रथम जो एजुकेशन हब है वो जेएलएन मार्ग जयपुर के अंदर है। प्रथम कोचिंग हब है वो प्रताप नगर जयपुर के अंदर है। सियाँ प्रथम जो शिक्षा हब है या एजुकेशन हब है जेएलएन जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर के अंदर है और प्रथम कोचिंग जो हब की बात करें प्रताप नगर जयपुर के अंदर है। तो साक्षरता सद्भाव उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है। सद्भावना भवन की बात करें तो बम्बोरा उदयपुर के अंदर है। जी हाँ, और सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर के अंदर है। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रस्थ कोचिंग योजना। जी हाँ, मुख्यमंत्री अनुप्रस्थ कोचिंग योजना हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर बनाए, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसकी घोषणा बजट 2021-22 के अंदर की गई थी। SC, ST, OBC, MBC, CWS दिव्यांग अल्पसंख्यक के लिए ये योजना लाई गई थी। जी हाँ, SC, ST, OBC, MBC, CWS दिव्यांग अल्पसंख्यक के लिए योजना लाई गई थी जिनकी आय 8 लाख वार्षिक हो या उससे कम हो। 8 लाख तक की आय वाले इसके अंदर इंक्लूड होंगे, भले वो कौन से ही डिवीज़न से आए। 50% इसमें महिलाएं ली जाएगी और 50% इसमें रहने वाले हैं पुरुष। ठीक है, 7000 टोटल विद्यार्थी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। हाँ, हालांकि 2022-23 का जो बजट था इसमें इनकी संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। निःशुल्क कोचिंग इसके अंदर जो सुविधा दी जाएगी तो निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा प्लस 40,000 रुपये दिए जाएंगे आवासीय हेतु। जी हाँ, निःशुल्क कोचिंग भी दी जाएगी और 40,000 रुपये पर स्टूडेंट को दिए जाएंगे आवास हेतु कि वो जहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा है उसका आवास का रहने का खर्चा है वो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के इंक्लूड ही पे किया जाएगा। अब बात करें सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है। सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों जोधपुर के अंदर है। आधुनिकीकरण की लाइब्रेरी है ये। श्री हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के अंदर है।
जी हाँ, श्री हिंदी साहित्य समिति है वो भरतपुर के अंदर है। कोरोना बाधित शिक्षा, जी हाँ, कोरोना बाधित शिक्षा ब्रिज कोर्स 3 माह का है। जी हाँ, जिनकी स्टडी है वो कोरोना की वजह से प्रभावित रही है, उनके लिए ब्रिज कोर्स नाम से एक योजना लाई गई थी, या एक कोर्स है जो 3 महीनों का रहने वाला है, जो इस बजट के अंदर इंक्लूड किया गया था। नेहरू यूथ ट्रांसिस्ट हॉस्टल की बात करें तो उदयपुर हाउस के अंदर है। नेहरू यूथ ट्रांजिस्ट हॉस्टल उदयपुर हाउस दिल्ली के अंदर है। 250 छात्र रह सकते हैं। 500 कमरे हैं जिनका खर्चा है 300 करोड़। जी हाँ, ये है दिल्ली के अंदर बन रहे हैं उदयपुर हाउस के अंदर। बात करें सावित्रीबाई फुले वाचनालय लाइब्रेरी कहाँ है, तो ये प्रत्येक ज़िले के अंदर खोलने की घोषणा है यहाँ बजट के अंदर की गई थी राज्य सरकार द्वारा। तो ये शिक्षा से संबंधित जो टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। अब फटाफट इसका क्या कर लेते हैं अपन, रिवीजन। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 2019 से ये शुरू किए गए थे। आरबीएसई बोर्ड से संबंधित है। क्लास 1 से 12 से संबंधित 749 स्कूल संचालित है। पहले इनकी घोषणा 21-22 के अंदर ये थे 12,000 स्कूल थे, लेकिन 22-23 के अंदर इनको बढ़ाकर 32,000 कर दिए, जिसमें 1,000 ग्रामीण और 1,000 शहरी कर दिए। स्वामी विवेकानंद राजकीय माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो 6 से 12 तक के स्कूल रहने वाला है। सीबीएसई से संबंधित ये स्कूल रहेगा। 100 इंग्लिश मीडियम रहेगा और 134 इनकी संख्या रहने वाली है। बात करें 2018 की तुलना में 2021 से के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो नामांकन में 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 3820 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें सेकेंडरी स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया गया है। प्रथम शिक्षा एजुकेशनल हब की बात करें तो जयपुर के अंदर है। प्रथम कोचिंग हब प्रताप नगर जयपुर के अंदर है। बात करें समर्था सद्भाव उत्कृष्टता केंद्र की तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है। सद्भावना भवन बम्बोरा उदयपुर के अंदर है। सद्भावना उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर के अंदर है। मुख्यमंत्री अनुप्रस्थित कोचिंग योजना के तहत एक बहुत बड़ी योजना लेके आई थी गवर्नमेंट राजस्थान सरकार 21-22 के बजट के अंदर, जिसमें SC ST OBC MBC CWS दिव्यांग अल्पसंख्यक व के बच्चे इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, जिनकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से ज़्यादा ना हो। 2022-23 के अंदर इनकी संख्या, छात्रों की संख्या इसके अंदर 15,000 कर दी गई थी। हालांकि ये पिछले बजट 21-22 के अंदर इनकी जो संख्या थी 7,000 रखी गई थी, जिसमें 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष रहेंगे। निःशुल्क कोचिंग इस योजना के तहत बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाएगी और 40,000 रुपये उसको आवास हेतु दिए जाएंगे। बात करें सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी की कि ये कहाँ है, तो जोधपुर के अंदर है। श्री हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के अंदर है। कोरोना बाधित शिक्षा से संबंधित एक कोर्स रिलेट किया गया था ब्रिज कोर्स के नाम से। ये 3 माह का रहने वाला है। बात करें नेहरू यूथ ट्रांसिस्ट हॉस्टल की तो ये उदयपुर हाउस दिल्ली के अंदर बनाया गया है। यहाँ 250 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। 500 कमरे इसके अंदर रखे गए हैं और 300 करोड़ का यहाँ टोटल खर्चा रहने वाला है। बात करें सावित्रीबाई फुले वाचनालय कहाँ है, तो ये प्रत्येक ज़िले के अंदर खोलने की घोषणा की गई है। तो ये है बजट का जो शिक्षा का टॉपिक, जिससे बजट के अंदर जो जो घोषणाएं की गई थी उससे संबंधित ये टॉपिक रहा है। तो आई थिंक ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं खेल से संबंधित। जी हाँ, अब खेल से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं। खेल के अंदर क्या क्या सुधार किए गए हैं, क्या क्या मानकों को रखा गया, क्या क्या इसके अंदर योजनाएं लाई गई, जितने भी इसके अंदर आंकड़े इंक्लूड किए गए हैं वो उनको सभी को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करें आवासीय पैरा खेल अकादमी, तो जयपुर और जोधपुर के अंदर खोलने की बात करी गई है यहाँ, यानी 2 अकादमियाँ खुलेगी आवासीय पैरा खेल अकादमी जयपुर और जोधपुर के अंदर। अगर ऑप्शन में जयपुर और जोधपुर आए तो आप पहले जोधपुर लगाओगे। हालांकि दोनों जगह ये खोल दी गई है, लेकिन सबसे पहले जोधपुर के अंदर खोली गई थी। पैरालंपिक्स विजेता को 25 बीघा निःशुल्क ज़मीन देने की बात यहाँ राज्य सरकार ने की गई है कि पैरालंपिक, हालांकि ओलंपिक्स में जो खिलाड़ी मेडल जीत के आ रहे थे, ठीक है, उनको 25 बीघा निःशुल्क ज़मीन देने की घोषणा की गई थी। अब
पैरा ओलंपिक्स को भी 25 बीघा निःशुल्क ज़मीन देने की बात जो गवर्नमेंट ने कही है। कुश्ती कबड्डी स्टेडियम कहाँ है, तो ये है भरतपुर के अंदर। कुश्ती कबड्डी स्टेडियम भरतपुर के अंदर है। राजस्थान राज्य खेल संस्था है वो जोधपुर के अंदर है। जी हाँ, राजस्थान राज्य खेल संस्था जोधपुर के अंदर है। अब बात करें कुश्ती कबड्डी अकादमी कहाँ है, तो ये राजगढ़ चूरू के अंदर है। ये प्रीवियस हुए एग्ज़ाम के अंदर, ये पिछले कंप्यूटर निर्देशक या वीडियो के एग्ज़ाम में इसका जो एक क्वेश्चन पुटअप किया गया था। मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो ये टोंक के अंदर है। जी हाँ, मल्टीपर्पज़ इंडोर स्टेडियम है वो टोंक के अंदर है। क्रीड़ा संगम केंद्र कहाँ है, तो ये जोधपुर के अंदर है। जी हाँ, क्रीड़ा संगम केंद्र जोधपुर के अंदर है। और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कहाँ है, तो ये है एसएमएस हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर। जी हाँ, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कहाँ है, एसएमएस हॉस्पिटल जोधपुर के अंदर है। तो बात करें जो राष्ट्रीय जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल खेल होते हैं, ओलंपिक्स, राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रीय स्टेट के खेल होते हैं, तो उनमें जो खिलाड़ी पदक जीत के आते हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ दिया जा रहा है। तो अगर ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल जीत के लाता है तो उसको 3 करोड़ मिलेंगे। राष्ट्रीय खेलों के अंदर अगर वो गोल्ड जीतता तो उसे 1 करोड़ मिलेगा। स्टेट के अंदर अगर वो गोल्ड जीतता तो उसे 1 करोड़ मिलेगा। सिल्वर अगर वो जीतता है ओलंपिक्स में तो उसे 2 करोड़ मिलेंगे। राष्ट्रीय अगर खेलों के अंदर 60 लाख मिलेंगे और स्टेट के अंदर 50 लाख मिलेंगे। अगर वो ब्रॉन्ज़ मेडल जीतता है ओलंपिक्स में तो उसे 1 करोड़ रुपए ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने की वजह से दिए जाएंगे। 30 लाख उसको राष्ट्रीय खेलों में अगर ब्रॉन्ज़ जीता तब मिलेंगे और स्टेट के अंदर भी 30 लाख मिलेंगे अगर वो किसी खेल के अंदर ब्रॉन्ज़ मेडल जीतता है तो। कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू के अंदर है। एथलेटिक्स अकादमी गंगानगर के अंदर है। खेल छात्रावास चौरासीगढ़ डूंगरपुर के अंदर है। नया स्टेडियम है जो कहाँ बनाया जा रहा है, रावतपाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है जो बनाया गया जा रहा है। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, जयपुर और जोधपुर के अंदर है हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर। अब बात करें कुछ मेन जो जयपुर और जोधपुर के अंदर जो रखे गए हैं, जो जयपुर में भी है और जोधपुर के अंदर है। तो जनता क्लिनिक कहाँ खोलने की बात की गई है, जयपुर जोधपुर के अंदर। पैरा ओलंपिक अकादमी, पैरा खेल अकादमी भी जयपुर जोधपुर के अंदर। न्यूरो साइंस भी जयपुर जोधपुर के अंदर। ई मित्रा एट होम भी जयपुर जोधपुर के अंदर। जिला भोक्ता संघ भी जयपुर जोधपुर के अंदर है। राजकीय स्पोर्ट्स पर्सन योजना, जी हाँ, 40 वर्ष तक के किसी भी खिलाड़ी को 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, माउंट आबू के अंदर है। जी हाँ, एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है वो माउंट आबू के अंदर है। अब बात करें युवा व रोज़गारों से संबंधित जो भी योजनाएं बजट के अंदर रखी गई थी, उससे संबंधित जितने भी जो टॉपिक है, जो भी योजनाएं इसके अंदर लागू की गई थी, बजट के अंदर घोषणा की गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब कहाँ है, जयपुर जोधपुर और कोटा के अंदर। थोड़ा सा आपको कटिंग दिखाई दे रही होगी तो थोड़ा मैं PDF को जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ। तो राजीव गांधी नॉलेज व इनोवेशन हब की बात करें तो ये जयपुर जोधपुर और कोटा के अंदर है। ठीक है। CM वर्क फ्रॉम होम, जी हाँ, जो वर्क योजना, तो ये 100 करोड़ का यहाँ प्रावधान किया गया था। 20,000 महिलाएं इसके अंदर शामिल की गई है जिनको CM वर्क फ्रॉम होम की योजना का फ़ायदा जो मिल रहा है। बात करें 18वां राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड आयोजन किया गया था रोहटपाली के अंदर। जी हाँ, जो 18वां राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड आयोजन किया गया था रोहटपाली के अंदर। ठीक है। विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो बीकानेर में है, कोटा के अंदर और भरतपुर के अंदर है। जी हाँ, विज्ञान केंद्र बीकानेर, कोटा, भरतपुर के अंदर है। तो फटाफट इसका रिवीजन है वो कर लेते हैं। युवा व रोजगार से संबंधित तो राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब जयपुर जोधपुर कोटा में। CM वर्क फ्रॉम होम है वो 100 करोड़ की
प्रावधान किया गया है। 20,000 महिलाएं इसके अंदर शामिल की जाएगी। 18वां जो राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड आयोजन किया गया था रोहटपाली के अंदर, विज्ञान केंद्र बीकानेर, कोटा, भरतपुर के अंदर। अब बात कर लेते हैं औद्योगिक विकास से संबंधित जितना भी बजट के अंदर घोषणा की गई थी, उद्योगों के सुधारों से संबंधित, उद्योगों के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, जो योजनाएं उद्योगों से संबंधित लाई गई है, उससे संबंधित इस PDF में आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक जिनके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना और बेल आइकन को भी प्रेस आप ज़रूर करके रखना, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट हमारे YouTube चैनल पर मिलता रहे, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट्स है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। औद्योगिक विकास से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक है। बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे, 32 औद्योगिक क्षेत्र है वो स्थापित करेंगे और संचालित किए जा रहे हैं। 348 औद्योगिक क्षेत्र है वो संचालित किए जा रहे हैं वर्तमान के अंदर। मल्टी सेक्टर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये कहाँ कहाँ है, तो ये है बोरनाड़ा, जोधपुर और सलामपुरा भिवाड़ी के अंदर। ठीक है। इनलैंड ड्राई पोर्ट शुष्क बंदरगाह राजसिको के द्वारा संचालित है। राजसिको की स्थापना 1961 में की गई है। शुष्क बंदरगाह राजसिको के द्वारा संचालित है। तो ये कहाँ कहाँ है? मानसरोवर जयपुर के अंदर है, बासनी जोधपुर के अंदर है। 2022-23 के अंदर बासनी जोधपुर के अंदर जो ड्राई पोर्ट जो रखा गया है बजट में, 22-23 के बजट में घोषणा की गई है। भिवाड़ी, अलवर में और भीलवाड़ा के अंदर है ये जो संचालित किए जा रहे हैं। टोटल 4 है इनलैंड ड्राई पोर्ट शुष्क बंदरगाह जो राजसिको द्वारा क्या किए जा रहे हैं, संचालित। 5वां जो बीकानेर के अंदर बनेगा, जी हाँ, जो निर्माण अधीन है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सांगानेर जयपुर के अंदर है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। अब बात करें कॉनकोर के शुष्क बंदरगाह कहाँ कहाँ है, तो राजसिको के द्वारा संचालित ऊपर मैंने बता दिए थे। अब कॉनकोर द्वारा संचालित बंदरगाहों की बात करें तो बोरनाड़ा जोधपुर में है, कनकपुरा जयपुर के अंदर है, रावठा रोड कोटा के अंदर है कॉनकोर के शुष्क बंदरगाह। प्राइवेट क्षेत्र का शुष्क बंदरगाह अगर पूछे आपसे तो पाल रोड जोधपुर के अंदर है। जी हाँ, पाल रोड जोधपुर के अंदर है। अगर बात करें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना से संबंधित, तो ये योजना लागू की गई थी 17 दिसंबर 2019 को। ठीक है। और ये योजना संचालित की जा रही थी 1991 के द्वारा स्थापित BIP के द्वारा। SGST 7 वर्ष के लिए 75% इसके तहत छूट दी गई है। यानी राजस्थान के अंदर जो कोई निवेश करता है उसको 7 वर्ष तक 75% की GST की छूट है का प्रावधान किया गया इस बजट के अंदर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत। विद्युत प्रस्ताव व मंडी शुल्क यहाँ 100% है वो ऑफ कर दिए गए हैं। थर्स्ट सेक्टर, जी हाँ, जो सेक्टर जो बिल्कुल ही मतलब कहने का कमज़ोर हैं, जो मतलब विकास नहीं कर पा रहे खुद का, उनसे संबंधित योजनाएं लाई गई थी। विनिर्माण के 26 क्षेत्र यहाँ रखे गए हैं, सेवा के 11 क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। तो बात करें इग्गो जेम्स ज्वेलरी व चमड़ा डेयरी के अंदर SGST 10 वर्ष के लिए ऑफ रखी गई है, 100% छूट रखी गई है SGST के अंदर। जी हाँ। तो ई-वे बिल के बारे में बात करें तो ये प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2018 से। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की अगर बात करें तो 13 दिसंबर 2019 को ये लागू की गई थी। 10 करोड़ तक का यहाँ ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा। यानी योजना है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई है। 10 करोड़ का ऋण है जो यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऋण अगर 25 लाख तक कोई लेता है तो उसको 8% जो ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। कृषि हेतु 9%। ठीक है।
5 करोड़ तक का ऋण अगर लेता है तो उसे 6% का ब्याज अनुदान मिलेगा। 10 करोड़ का अगर ऋण लेता है तो उसे 5% का ब्याज का अनुदान मिलेगा। कृषि हेतु ब्याज अनुदान यहाँ 9% रखा गया है। MSME सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम 2019 से शुरू, निरीक्षण नहीं 3 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया। यानी MSME सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत ये योजना लाई गई थी 2019 के अंदर। यहाँ अब निरीक्षण 3 वर्ष से नहीं 5 वर्ष से किया जाएगा। जी हाँ, कोई भी अगर लघु उद्योग लागू कर रहा है तो उसको अब 3 साल निरीक्षण न करके 5 साल बाद उसका जो निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है। उद्योगों के प्रकारों की अगर बात करें तो उद्योगों के प्रकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद। अगर निवेश की बात करें, सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ का निवेश कर सकते हैं, 5 करोड़ का ये टर्नओवर रखेंगे। लघु उद्योग वो हैं जो 1 से 10 करोड़ तक का निवेश करते हैं और जो टर्नओवर है वो 5 से 50 करोड़ तक का रखते हैं। मध्यम उद्योगों की बात करें तो 10 से 50 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा और टर्नओवर 50 से 250 करोड़ तक का रहने वाला है। वृहद उद्योग वो आएंगे जो 50 करोड़ से ऊपर तक का तो इन्वेस्ट करेंगे और 250 करोड़ से ऊपर तक का उनका जो टर्नओवर रहने वाला है वार्षिक। तो उद्योगों से संबंधित है वो टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। मेन जो पॉइंट है बजट के अंदर जिनमें सुधार किया गया, कुछ योजनाएं लाई गई है, कुछ स्कीम है जो उद्योगों के ऊपर रखी गई है, तो उसके बारे में चर्चा कर ली। अब करते हैं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित बात। तो SC/ST कोष है वो 100 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया। जी हाँ, SC/ST के लिए एक स्पेशली कोष बनाया गया था जिसकी सीमा पहले 100 करोड़ थी, लेकिन 22-23 के बजट के अंदर इसकी जो कोष की जो अधिकतम सीमा 500 करोड़ कर दी गई है। EWS कोष बनाया गया जिसकी सीमा है वो 100 करोड़ कर दी गई है। इंदिरा गांधी रसोई योजना के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। तो इंदिरा गांधी रसोई योजना 20 अगस्त 2020 को लागू की गई थी। 358 रसोई की जगह अब 1000 रसोई इनकी संख्या बढ़ा दी गई, 1000 कर दी गई है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को पहले ये 20 अगस्त 2020 को योजना लाई गई थी, तब कॉन्ट्रैक्टर को 12 रुपये अनुदान के रूप में सरकार देती थी और 8 रुपये जनता से उसको पर थाली के रूप में रिसीव होता था, यानी टोटल 20 रुपये वो कमाता था कॉन्ट्रैक्टर। अब जो 22-23 के बजट के अंदर इसमें कुछ सुधार किया गया। इसमें 8 रुपये तो जनता इसको देगी और 17 रुपये सरकार अनुदान के रूप में देगी, यानी टोटल वो कमाएगा 25 रुपये कॉन्ट्रैक्टर पर थाली से। तो इंदिरा गांधी रसोई योजना 20 अगस्त 2022 को लागू की गई थी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2000 स्कूटी बढ़ाकर अब 5000 स्कूटियाँ कर दी गई है। कालीबाई, जी हाँ, कालीबाई भील देवनारायण योजना यहाँ 13,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है स्कूटी की संख्या। जी हाँ, कालीबाई भील व देवनारायण योजना के तहत 13,000 स्कूटी पहले दी जाती थी, उनकी संख्या 20,000 स्कूटियाँ कर दी गई है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? जामडोली जोधपुर में है। नेत्रहीन विकास कॉलेज कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। जी हाँ। PM मातृत्व पोषण योजना, जी हाँ, PM मातृत्व पोषण योजना 1 जनवरी 2017 से लागू, केंद्र द्वारा यह पूर्णतः संचालित है। फर्स्ट बच्चे की किस्त पर इसे योजना का लाभ लागू हो जाता है। 3 किस्तें इसको मिलती है, टोटल 5,000 रुपये इसे दिए जाएंगे। बात करें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ये राजस्थान की योजना जिसे 18 नवंबर 2020 को लागू किया गया था। राज्य इसको सेकेंड बच्चे पर 5 किस्तों के रूप में ये है जो राशि उपलब्ध करवाती है। तो ये बजट के अंदर लागू की गई थी और संपूर्ण राज्य के 33 जिलों में ये लागू की गई है। 5 किस्तें इसकी रहती है, आप देख सकते हो 1,000, 1,000, 1,000 व 2,000 रुपये की। पालनहार योजना 2004-05 के अंदर लाई गई थी। अनाथ वंचित वर्ग, जी हाँ, अनाथ वंचित वर्ग के बच्चों के लिए योजना लाई गई थी।
आयु की बात करें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व में ये 500 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान 2022-23 के अंदर इसकी राशि बढ़ाकर 1500 कर दी गई। बात करें 6 से 18 वर्ष के बच्चों तक की, जो बच्चों को जो पर मंथ राशि मिलती थी 1000 रुपये मिलती थी, लेकिन बजट 2022 के 23 के अंदर इसे 2500 रुपये पर मंथ कर दिया गया। इसके अंदर वस्त्र व जूतों से के लिए अतिरिक्त से 2000 रुपये है, जो राज्य सरकार है बच्चे को देती थी पालनहार योजना के तहत, जो 2004-2005 के अंदर शुरू की गई थी। जनजातीय आवासीय विद्यालय की बात करें, जनजातीय आवासीय विद्यालय की बात करें तो ये जोधपुर के अंदर है। एससी बालिका छात्रावास उज्जैन भरतपुर के अंदर है। एससी बालक छात्रावास प्रतापगढ़ परबतसर नागौर के अंदर भी है, प्रतापगढ़ में भी है और परबतसर नागौर के अंदर भी है। देवनारायण बालिका छात्रावास बेंगू चित्तौड़गढ़ के अंदर है। देवनारायण बालक छात्रावास खुरीकला दौसा के अंदर है। जी हाँ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022-23 की बजट के अंदर ये घोषणा की गई थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इस योजना को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दे लेना दोस्तों। बजट 2022-23 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। रोज़गार 100 दिन का इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा और वार्षिक जो खर्च रहने वाला है यहाँ 800 करोड़ का यहाँ वार्षिक है जो खर्च रहेगा। मनरेगा के लिए 2022-23 के बजट के अंदर जो घोषणा की गई थी उसके बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। मनरेगा के अंदर 100 दिनों के बजाय यहाँ 125 दिन रोज़गार कर दिए गए हैं। 100 केंद्र द्वारा और 25 राज्य सरकार द्वारा जो रोज़गार के दिन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी इनकी जो राशि है 100 दिनों की राशि पूर्णतः केंद्र सरकार देगी और 25 दिनों की जो राशि है वो राजस्थान राज्य सरकार प्रोवाइड करवाएगी। इस पे टोटल 750 रुपये का 750 करोड़ रुपए का जो टोटल व्यय किया जाएगा। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुई थी। राजस्थान के 6 ज़िले और इंडिया के 200 ज़िलों के अंदर ये 2 अक्टूबर 2005 को सबसे पहले लागू हुई थी। रोज़गार प्राप्त जो करना है वो वैधानिक अधिनियम के तहत इनको रोज़गार प्रोवाइड करवाया गया। लागू की गई थी 2 फरवरी 2006 को। 1 अप्रैल 2008 को ये संपूर्ण भारत व संपूर्ण राज्य राजस्थान के अंदर लागू कर दी गई थी 1 अप्रैल 2008 को। इसका जो नाम है महात्मा गांधी नरेगा योजना कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। बजट के अंदर आधारभूत संरचना से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं फटाफट। राजस्थान स्मार्ट सिटी स्कीम के को लेकर राजस्थान ने 1500 करोड़ रुपए का यहाँ एक कोष बनाया है। ठीक है, राजस्थान स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत तो ये है स्मार्ट सिटी की। इस बात करें राजस्थान सरकार जो स्मार्ट सिटी बना रही है उनके अंदर जोधपुर आएगा, बीकानेर आएगा, अजमेर आएगा, भरतपुर आएगा, भीलवाड़ा आएगा और चित्तौड़गढ़ यहाँ आने वाला है। स्मार्ट सिटी योजना केंद्र द्वारा शुरू की गई थी, उसी से रिलेट करके ये स्कीम है राजस्थान सरकार जो लेके आई थी। स्मार्ट सिटी योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई थी, वो थी 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। उसके तहत जयपुर, अजमेर, कोटा व उदयपुर ये 4 सिटी स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी। नए विकास प्राधिकरण, ठीक है, कहाँ कहाँ किए जाएंगे तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। कोटा व उदयपुर के अंदर नई घोषणा की गई है इनसे संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल सिंधी कैंप जयपुर के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि का जो कोष बनाया गया है तो क्षेत्रीय विकास के लिए 25-25 करोड़ रुपए का जो कोष बनाया गया है। मेवात जो कार्यक्रम था 1986-87 के अंदर शुरू हुआ था। अजमेर और अलवर व भीलवाड़ा में मेवात है वो
कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। डांग अगर कार्यक्रम की बात करें, डांग कार्यक्रम तो 2005-06 के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ के अंदर ये संचालित है। 2005-06 से संचालित है। मगरा प्रोग्राम है 2005 से ये भी संचालित है, तो ये अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद के अंदर है। सड़क निर्माण हेतु प्रत्येक विधानसभा को 10 करोड़ रुपए अलग से उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आधारभूत संरचना के टॉपिक में इतने जो सुधार किए गए हैं। अब बात करें पेयजल संसाधन की। पेयजल व जल संसाधन से संबंधित बजट में क्या घोषणा की गई है उनसे संबंधित। तो 2022-23 के बजट के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की 36 वृहद पेयजल परियोजना है जो बनाई जाएगी, जिनमें सुधार किया जाएगा। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो 15 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। 2024 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति को यहाँ से एक वाटर है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। 100% हर घर के अंदर कनेक्शन दे दिए जाएंगे 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत। राज्य गोवा व यूटी पुडुचेरी ये 2 स्टेट है जहां जो राज्य पूर्णतः जल जीवन मिशन के तहत काम कर रहे हैं, उनमें पूर्णतः लागू हो चुका है। राजस्थान की जल जीवन मिशन के अंदर 29वीं रैंक है। पूर्वी राजस्थान नहर योजना, जी हाँ, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोग्राम। अनुमानित लागत है 40,000 करोड़ रुपए की। उद्देश्य चंबल, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध व के नदियों को जोड़कर 13 जिलों में सिंचाई व पेयजल प्रोवाइड करवाना। ठीक है। प्रथम चरण नवनेरा बिराज कोटा के अंदर राष्ट्रीय वृत्त महत्व का दर्जा देने की मांग की गई है। किसको? ईस्टर्न कनाल को। ठीक है। 26 वृहद परियोजना शामिल है इसके अंदर। तो थोड़ा सा फटाफट इसको एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पढ़ने की हर संभावना रहती है एग्ज़ाम के अंदर। तो 2022-23 के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की 36 वृहद परियोजना लागू कर दी जाएगी। जल जीवन मिशन है जो 15 अगस्त 2019 को लागू हुआ है। 2024 तक 55 लीटर पर व्यक्ति के लिए वाटर प्रोवाइड होगा। 100% कनेक्शन हर घर जल योजना है जो हर जल जीवन मिशन के तहत लागू हो जाएगी। राज्य जो गोवा, जिसने सबसे पहले जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना प्रोवाइड करवाई है। यूटी पुडुचेरी है जिसने हर घर जल योजना जल जीवन मिशन के तहत प्रोवाइड करवा दिया गया। राजस्थान इसके अंदर 29वीं रैंक प्राप्त कर रहा है। ईस्टर्न राजस्थान को कैनाल परियोजना के अंदर जो अनुमानित लागत है 40,000 करोड़ रुपए की रहेगी। इसमें चंबल, कुल्लू, पार्वती व काली सिंध नदियों को जोड़कर 13 जिलों को सिंचाई व पेयजल से संबंधित पानी है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रथम चरण नवनेरा बिराज कोटा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा उत्पादन व विस्तार से संबंधित बजट के अंदर क्या घोषणा की गई है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो बात करें 2022-23 के बजट तक की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 23,321 मेगावाट, सौर ऊर्जा से संबंधित है 9,229, पवन ऊर्जा 4,338 और बायोमास 120 मेगावाट जो ऊर्जा है पर वो उत्पादन हो रहा है। क्षमता है 142 गीगावाट सौर ऊर्जा करना और पवन ऊर्जा 127 गीगावाट तक। नई नीति सौर ऊर्जा से संबंधित नई नीति 2019 में आई थी और पवन ऊर्जा से संबंधित नई नीति आई थी 2019 के अंदर। फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये कोटा के अंदर है। ठीक है। फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो भी सूरतगढ़ के अंदर है। ठीक है। फर्स्ट क्रिटिकल यूनिट 500 मेगावाट की कहाँ है? छाबड़ा 12 के अंदर है। छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट 600 मेगावाट की 2 नई इकाइयाँ स्थापित की गई है।
कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की एक इकाई है जो स्थापित की गई है। गुड्डा बीकानेर के अंदर लिग्नाइट आधारित जो विद्युत परियोजना है जो लागू की गई है, राजस्थान की फर्स्ट है जो लिग्नाइट से संबंधित है। ठीक है। बिजली उपभोक्ता, तो ये 2022-23 के बजट के अंदर घोषणा की गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति 100 यूनिट तक बिजली का उपभोग करता है तो उसकी 50 यूनिट फ्री होगी। ठीक है। 100 से 150 यूनिट का अगर वो उपभोग करता है तो उसको 3 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी। अगर 150 से 300 यूनिट तक वो अगर विद्युत का उपभोग करता है तो उसे 2 रुपये अनुदान या सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये आपके हाथ में दोस्तों, ज़रूर इतना काम आप करना। तो वन व पर्यावरण से संबंधित बजट के अंदर जो घोषणा की गई है, जालसा जयपुर की तर्ज पर बॉटनिकल गार्डन है वो कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे। तो जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर 6 संभाग के अंदर ये जो जालना जयपुर की तर्ज पर बॉटनिकल गार्डन है वो स्थापित किए जाएंगे। जैविक उद्यान का जो नाम परिवर्तन, चंतौलिया का जो नाम परिवर्तन कर दिया गया है। जैविक उद्यान कहाँ कहाँ है, तो नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, माचिया जोधपुर के अंदर है, अभेड़ा कोटा के अंदर है और मरुद्रा बीकानेर के अंदर है। ठीक है। ई वेस्ट रिपब्लिक, जी हाँ, ई वेस्ट रिपब्लिक पार्क कहाँ है, तो जयपुर के अंदर है। इसको याद रखना दोस्तों, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बन सकता है। कानून से संबंधित जो व्यवस्था की गई है बजट के अंदर, उससे संबंधित कुछ कंटेंट है। तो पुलिस मोबाइल यूनिट 500 यहाँ बनाई गई है। 100 या 112 करके डायल करके आप कोई भी हेल्प जो पुलिस से आप ले सकते हैं। ठीक है। पोक्सो एक्ट 2022 के लिए विशेष न्यायालय है वो चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर के अंदर स्थापित किए गए हैं। पोक्सो एक्ट 2022 के लिए विशेष न्यायालय है। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। जी हाँ। पारिवारिक न्यायालय की बात करें तो भीलवाड़ा, गंगानगर, उदयपुर में स्थापित किए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान कहाँ है, हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर है। ठीक है। सीएम डिजिटल योजना, सीएम डिजिटल योजना चिरंजीवी परिवार 1,33,00,000 है जिन्हें मुफ्त मोबाइल व 3 वर्ष तक की इंटरनेट योजना प्रोवाइड करवाई जाएगी। 1,33,00,000 परिवारों को जो चिरंजीवी परियोजना से संबंधित है उन्हें सीएम डिजिटल योजना के तहत 3 वर्ष तक की इंटरनेट सुविधा व मुफ्त मोबाइल है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नागरिक सुरक्षा व प्रशिक्षण संस्थान दौलतपुरा जयपुर के अंदर है। सैनिक कल्याण भवन कहाँ है, तो ये जयपुर के अंदर है। अब पर्यटन व कला संस्कृति के अंदर जो बजट के अंदर जो घोषणा की गई है, पर्यटन व कला संस्कृति में जितने भी आंकड़े बनते हैं, जो भी बजट के अंदर घोषणा की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्यटन विकास कोष 2021-22 के अंदर बनाया गया था। 500 करोड़ की यहाँ राशि की गई थी जिसका कोष बनाया गया था। अब इस राशि को बढ़ाकर यहाँ 1000 करोड़ कर दिया गया था। किसके लिए? पर्यटन विकास कोष 2021-22 के अंदर बना था जिसकी राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दी गई है। 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती की जाएगी। जी हाँ, इस योजना के तहत 500 जो पर्यटक होंगे उनकी जो भर्ती की जाएगी। एडवेंचर स्पोर्ट सेंटर कहाँ है, तो ये आबू के अंदर है। स्टेट गेस्ट होम कहाँ है, तो ये जयपुर के अंदर, स्टेट गेस्ट होम जयपुर के अंदर है। बागड़ सर्किट बनेगा डूंगरपुर और बारां के अंदर। राजीव गांधी सेंटर पार्क सवाई माधोपुर के अंदर बनने वाला है।
वैदिक गुरुकुल व गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ होगा? बांसवाड़ा के अंदर रहने वाला है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो कहाँ रहने वाला है? जो रणथंभौर के अंदर है। और रामेश्वर महादेव जो अकोदा बूंदी के अंदर है, जहाँ रोपवे बनेंगे। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर और रामेश्वर महादेव अकोदा बूंदी के अंदर जो ये मंदिर है, जहाँ रोपवे बनाए जाएंगे। रोपवे से संबंधित बात कर लेते हैं। सुंदा माता 2006 के अंदर ये बनाया गया था। मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर के अंदर भी रोपवे है। सावित्री माता अलवर में भी रोपवे है। समोद हनुमान मंदिर जो जयपुर के अंदर है, जहाँ भी रोपवे है। नीच माता उदयपुर के अंदर भी रोपवे है। बजट 2021-22 के अंदर प्रस्तावित किया गया था। हर्ष भैरव मंदिर सीकर के अंदर भी रोपवे। त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर और रामेश्वर महादेव अकोदा बूंदी 2022 बजट के अंदर घोषणा की गई है रोपवे के लिए। पर्यटन क्षेत्र विकास चूड़ घाटी अलवर के अंदर जिसका विकास किया जाएगा। स्वाई माता बांसवाड़ा के अंदर, भीमलत बूंदी के अंदर और मेहर मगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर जिसका विकास किया जाएगा। बड़े वेला तालाब झालावाड़ के अंदर जिसका विकास किया जाएगा। मानसा माता झुंझुनू के अंदर है। दमोह वाटरफॉल है जो धौलपुर के अंदर है। जिन पर्यटन से संबंधित क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा उनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। तो मीरा स्मारक मेड़ता नागौर के अंदर, मुसी रानी छतरी अलवर के अंदर, नीलकंठ महादेव अलवर के अंदर, अजीत विवेक म्यूजियम खेतड़ी झुंझुनू के अंदर जिसका विकास करवाया जाएगा। चूरू के किले का भी जीर्णोद्धार करवाए जाने की बात बजट के अंदर की गई है। जोगेश्वर धाम नावागाम जो नागौर में जिसका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। गोठ मंगलो जायल नागौर के अंदर जिसका भी क्या किया जाएगा, जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। सुइया धाम चोटन बारा गोविंद जी मंदिर जोधपुर जिनका जीर्णोद्धार है वो करवाया जाएगा। सालम सागर तालाब पोखरण के अंदर है जिसका क्या जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। छोटा पाना बड़ा पाना की छतरियाँ खंडेला के अंदर सीकर के अंदर जिसका भी जीर्णोद्धार करवाए की बात की गई है। चरोड़ा धाम गोपीनाथ मंदिर व टिगनरिया हनुमान मंदिर सीकर के अंदर है। केला देवी करौली के अंदर और झील का बाड़ा बयाना के अंदर। इन सभी 16 जो पर्यटन संस्थान हैं जिनका क्या करवाया जाएगा, जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक वृद्धजन तीर्थ योजना, इसके अंदर 20,000 वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसके ऊपर 30 करोड़ रुपए का जो व्यय किया जाएगा। बजट 2022-23 के अंदर कुछ अनुमान लगाए गए हैं। सभी राजस्व प्राप्तियाँ हुई है 2.14 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है। राजस्व व्यय किए गए हैं 2,38 करोड़ रुपए का। राजस्व घाटा हुआ 0.23 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा यहाँ देखने को मिला है। राजकोषीय घाटा है 0.58 करोड़ रुपए का और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.36% है जो राजकोषीय घाटा हुआ है। तो ये है बजट से संबंधित एक वीडियो। बजट है इस वीडियो के अंदर मैंने पूर्ण कर लिया गया। ये बजट से संबंधित जितने भी नई योजनाएं आंकड़े हैं उनको मैंने इस वीडियो के अंदर है वो कवर कर लिए गए हैं। तो बजट से संबंधित इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो बात कर लेते हैं आर्थिक समीक्षा के ऊपर। बजट के ऊपर अपन वीडियो बना चुके हैं, बजट का जो टॉपिक है वो क्लियर कर चुके हैं। अब आर्थिक समीक्षा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ये क्या होता है। राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएसडीपी कहते हैं। जीएसडीपी का अनुमान 2 आधार पर लगाया जाता है, एक स्थिर कीमतों पर, एक प्रचलित कीमतों पर। ठीक है।
जीएसडीपी की अगर बात करें तो स्थिर कीमतों के अंदर 2020-21 के अंदर जो रिसीव हुई है अमाउंट, तो ये है 6,60,118 करोड़ 2020-21 बजट के अंदर। 21-22 के बजट के अंदर 7,33,017 करोड़ रुपए, यानी कि स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी का मूल्य है। और वृद्धि अगर बात करें तो 11.04% है। प्रचलित कीमतों पर 2021-22 के अंदर 11,96,137 करोड़ जीएसडीपी रही है, यानी 2020-21 की तुलना में 21-22 के अंदर जो जीएसडीपी की प्रचलित मूल्यों के अंदर वृद्धि हुई है 18.04% को। ये आंकड़े आप रट लो दोस्तों। स्थिर कीमतों की अगर बात करें तो भारत की संपूर्ण जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान 4.97% है। प्रचलित कीमतों पर भारत की संपूर्ण जीडीपी के अंदर राजस्थान की जो जीडीपी का योगदान 5.15% का योगदान है। राजस्थान की जीडीपी में 2015-16 से 17-18 तक की कमी व 17-18 से 19-20 तक वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन 20-21 में पुण्य कमी पैंडेमिक के कारण दर्ज की गई है। जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण 20-21 के अंदर इसके अंदर जो क्या की गई थी, कमी दर्ज की गई थी, और 21-22 में इसमें पुण्य वृद्धि दर्ज की गई है। अतः भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का योगदान लगभग है 4.18%। ठीक है। जीएसडीपी की आर्थिक वृद्धि दर की बात करें तो स्थिर कीमतों पर 2021-22 के अंदर 11.4% की वृद्धि हुई है। प्रचलित कीमतों में 18.04% की यहाँ वृद्धि देखने को मिली है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर में विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी। यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी एनएसडीपी कब आएगा? जब जीएसडीपी में से मूल्यह्रास घटा दें तो एनएसडीपी आ जाएगा। मूल्यह्रास से तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली परिसंपत्तियों जैसे मशीन, भवन आदि के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है, इसे मूल्यह्रास कहा जाता है। एनएसडीपी की अगर बात करें तो स्थिर कीमतों पर इसका मूल्य 2021-22 के अंदर 6,48,122 है, जिसमें वृद्धि की गई है। यह 20-21 की तुलना में 11.5% की। प्रचलित मूल्यों पर बात करें एनएसडीपी की तो 10,78,303 करोड़ रुपए है। इसका उत्पादन 18.01% 20-21 की तुलना में वृद्धि यहाँ दर्ज की गई है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में 15-16 से लेकर 19-20 तक लगातार वृद्धि व 20-21 में कमी तथा 21-22 में इसमें पुण्य वृद्धि दर्ज की गई है। सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान। जी हाँ, सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर क्षेत्रवार योगदान। तो कृषि क्षेत्र के अंदर स्थिर कीमतों का योगदान 28.85%, प्रचलित कीमतों में 30.23% योगदान है। उद्योगों का 26.34%, स्थिर कीमतों के अंदर, प्रचलित कीमतों के अंदर 24.67%। बात करें तीन सेवाओं के अंदर तो 44.81% स्थिर कीमतों के अंदर योगदान है, प्रचलित कीमतों का 45% योगदान है। क्षेत्रवार योगदान, संशोधित अनुमान। तो कृषि के अंदर 30.45% स्थिर कीमतों का योगदान, प्रचलित कीमतों का 30.28%। उद्योगों का 25% और 23% प्रचलित कीमतों पर। सेवाओं का 44.29% और 45.60% इसका प्रचलित कीमतों पर है। क्षेत्रवार वृद्धि दर तो वृद्धि हुई है 2020 के अंदर कृषि के अंदर 5.84%, 20-21 के अंदर और
4.78% 21-22 के अंदर। उद्योगों के अंदर वृद्धि है 15.37% की, सेवाओं में 11.79% की यहाँ वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में कोविड के कारण उद्योग व सेवा क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से आप सभी को पता है विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की 20-21 के अंदर 74,009 रुपये थी, और 21-22 के अंदर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 81,231 रुपये है। ठीक है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय स्तर से कम है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 9.36% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो प्रचलित कीमतों पर कैपिटा इनकम है राजस्थान की 1,15,933 रुपये प्रति व्यक्ति आय, और 21-22 के अंदर 1,35,218 रुपये प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर 16.63% की यहाँ वृद्धि दर्ज की गई है। 15-16 से 19-20 तक प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन 20-21 में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट दर्ज हुई है। पुण्य 21-22 के अंदर पुण्य वृद्धि दर्ज की गई है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण 20-21 के सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2,76,473 करोड़ रुपये अनुमान किया गया, जो कि जीएसडीपी का 27.28% है। सकल स्थायी पूंजी विनिर्माण, इसमें निजी क्षेत्र का योगदान 76.10% है और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 23.90% है। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 से 2000 रखा गया है। राजस्थान सरकार द्वारा मासिक दर पर यह जारी किया जाता है। कुल 154 वस्तुएं इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, प्राथमिक वस्तुएं 75 संख्या रखी गई थी। भारांकन 33.89% है। विनिर्माण 69 वस्तुएं हैं, 49.85% है। ईंधनी वस्तुओं की संख्या 10 है और 16.25% इसका भारांकन है। तो ये है आर्थिक समीक्षा और बजट की एक पहली वीडियो। अगली वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा के ऊपर। तो आई थिंक ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।